हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंक गुरु में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने स्पेशलिस्ट काडर ऑफिसर के लिए आवेदन मांगे हैं। इस रिक्रूटमेंट की तमाम जो मुख्य बातें हैं उन पर आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो दिख रहा है। इसमें जहाँ जहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किया गया है वो मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से और अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कार्डर ऑफिसर 2024-2025। यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी वो प्रोसेस मैं भी नीचे बताऊँगा आपको। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, 9 दिसंबर से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है वो 25 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट इज नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 को इसकी कट ऑफ डेट है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इत्यादि मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन। जितनी भी पोजीशंस दर्शाई गई हैं, नीचे से रजित किए गए हैं, उनमें से सिर्फ किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और में भी करेंगे तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट व्हेन फीस। तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट माना जाएगा जब आप पेमेंट है वो ऑनलाइन माध्यम से या उस पर बैंक के थ्रू आप जब कर देंगे तो वहाँ से उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनी वेयर इंडिया शुड अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जो भारत में कहीं भी जा करके जॉब करने को तैयार हों सिर्फ वही अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी कि मुझे ये राज्य चाहिए या वो ज़िला चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आईडीबीआई बैंक भेजेगा वहाँ पे आपको जाकर के जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो है 86। ठीक है, 86 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको डिफरेंट जो पोस्ट कोड है या फंक्शनल एरिया है और पोजीशंस है उनके हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप देखिए तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर एजीएम ग्रेड सी में 4 हैं टोटल। ठीक है, इसी तरह फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4, मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है, टोटल 9 पद हैं। रिस्क मैनेजमेंट में असिस्टेंट जनरल एजीएम के लिए 5 है, मैनेजर में 3 है, टोटल 8 पद हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट या रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट, इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 25 पद हैं, मैनेजर के लिए 51, माफ़ कीजिएगा 31, टोटल 56 पद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी प्रीमाइसेस, इसमें 1 पद है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, 4 पद हैं मैनेजर के लिए, टोटल 5 पद हैं। सिक्योरिटी के लिए टोटल 4 पद हैं जो कि मैनेजर के लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह देखें तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए केवल 1 पद है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 39 पद हैं और मैनेजर के लिए 46 पद हैं। टोटल आपके 86 पद हो गए हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, वो आप देख सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए देखिए तो अनरिजर्व के लिए 1 है और एससी के लिए 0, बाकी सभी के लिए 0 है। टोटल डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए सिर्फ 1 पद है। इसी तरह असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम के लिए अनरिजर्व में 16, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और टोटल जो है 39 पद सृजित किए हैं। ठीक है, मैनेजर के लिए देखिए 46 पद हैं जिनमें 19 अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। इस तरह का टोटल देखिए तो अनरिजर्व के लिए 36 पद हैं, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, टोटल 46 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट भी देख लीजिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व वैकेंसीज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें उसके हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो पोजीशंस है इनके नंबर्स जो है उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज कट ऑफ डेट नवंबर 1, 2023। 1 नवंबर 2023 को जो हमने शुरुआत में बताया था वो कट ऑफ डेट है, उसके हिसाब से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज और एक्सपीरियंस है वो है। एक या 2 पद के लिए बता देता हूँ, उसके बाद आप जो भी अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप फिट बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे
पोस्ट कोड है ऑडिट, फंक्शनल एरिया है इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, 4 वैकेंसी है, ग्रेड है जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए। इसमें एज देखिए मिनिमम 28 है, मैक्सिमम 40 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारी आप देख सकते हैं, बीटेक या बी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। या इसके अलावा ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर CISA सर्टिफिकेशन, या इसके अलावा MSc IT कंप्यूटर, ठीक है। ये सब इतने सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 7 ईयर as an officer or equivalent in BFSI, of which 4 years should be in the functional area of information system IS audit as per the notified job डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड है, रिस्क फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें फ्रॉड एनालिटिक्स जो है फंक्शनल एरिया है। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से जितने भी हैं। तो मैं सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम मुख्य मुख्य बातों पर आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट में कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें हमने अंडरलाइन किया है। पहली चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट और प्रोविजनल एंड मे वेरी, ठीक है, जो हमने शुरुआत में बताया था कि द बैंक रिजर्व द राइट टू ड्रॉ अ वेट लिस्ट एंड कंसिडर वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो प्रोसेस है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रखी गई है, और कभी भी अगर बैंक को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ग्रेजुएशन डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर November 1, 2023, जो हमने कट ऑफ मार्क बताया था। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं और वो 1 नवंबर 2023 से पहले के होने चाहिए, उसके बाद वाले जो होंगे वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। एज के लिए आपको 10वीं या 12वीं मार्कशीट देना पड़ेगा, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपको जारी करना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखें हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या PG मास्टर्स की डिग्री लगानी पड़ेगी। कास्ट और ट्राइब और क्लास सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC, ठीक है, और नॉन क्रीमिलियर और EWS, इनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। अगर इनसे आप बिलोंग करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा, फोटो आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासपोर्ट, फोटोग्राफ, आधार, ई आधार कार्ड या फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें लगेंगी, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं जो सैलरी है वो कितनी है। डिप्टी जनरल मैनेजर जो ग्रेड D के लिए है, वहाँ पे देखिए ग्रॉस एमोलमेंट फॉर मेट्रो सिटीज़ विल बी 1,55,000 पर मंथ अप्रॉक्स, ठीक है। 89,890 रुपये से चालू होगी। तो अमूमन सब कुछ मिला जुला के आपको 1,55,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C के लिए देखिए लगभग 1,28,000 रुपये मिलेंगे। मैनेजर के लिए करीब आप मान के चलिए कि 98,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी सब कुछ मिला करके, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो ब्लैक में भी दर्शाया गया है वो भी आप एक अच्छे से एक बार नज़र डाल लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, एज, यहाँ पे कट ऑफ डेट देख लीजिए क्या है, ये ज़रूरी है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए मिनिमम जो है वो 35 साल है और मैक्सिमम जो है वो 45 साल है, ठीक है। और जो कैंडिडेट है वो 2/11/1978 से पहले और 1/11/1988 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए देखिए तो मिनिमम 28 साल और मैक्सिमम 40 साल मांगा गया है। मैनेजर के लिए मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 साल मांगा गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं कैटेगरी, यहाँ पे देखें शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल रखा गया है। OBC के लिए जो नॉन क्रीमिलियर से आते हैं 3 साल रखा गया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन सर्विसेज, बाकी जितने भी आप पढ़ लीजिएगा उनके लिए 5 साल है। जो 1984 की दंगा पीड़ित है उनके लिए 5 साल का रखा गया है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अलग से कुछ चीज़ें रखी गई हैं जो रिलैक्सेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशंस जो हैं वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे क्या है रिजर्वेशन, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन जो कितने, जैसे 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना, किन किन कैटेगरी में होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। बाकी चीज़ें हम नीचे देख लेते हैं। ये ज़रूर आपको एक बार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? SC/ST के लिए 200 रुपये रखी गई है चार्ज इंक्लूडिंग GST, और जनरल EWS और OBC के लिए 1000 रुपये रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्ज इंक्लूडिंग GST, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं, जो भी आपको ऑनलाइन माध्यम हो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे हम चलिए देख लेते हैं जल्दी, हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई करना है आपको, ये आप देख सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई थ्रू वेबसाइट, जहाँ पे कैरियर सेक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ऐसा ना फ़ोन नंबर होना चाहिए जो चालू रहे और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नो चेंजेस इज़ परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग द फाइनल सबमिट, यहाँ पे आपको बाद में कोई चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो एक बार जब आप फॉर्म भर रहे हो तो एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट डू नॉट रिसीव द ईमेल इंटीमेशन एट द ईमेल आईडी मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड बाय देम, दे मे कंसिडर दैट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर उनके पास किसी तरह का मेल या SMS नहीं आता है तो आप ये समझा जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो अच्छे से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं, कट ऑफ डेट जैसे हमने शुरुआत में ही बताई थी। और नीचे और देख लेते हैं, ये सब आपको पढ़ना है एक बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे एनेक्चर जो ये फॉर्म है ये आपको डाउनलोड करके भरने पड़ेंगे। इनकम एसेट सर्टिफिकेशन टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो EWS वाले हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भरना पड़ेगा, और रिलेवेंट अथॉरिटी से आपको सील और साइन इसके लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये जितने भी फोटोग्राफ होंगी, कितने साइज़ की होंगी, कैसे कैसे उसके डायमेंशंस होंगे, सिग्नेचर कैसा होगा, स्कैनिंग कैसे डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, वो आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ था नोटिफिकेशन जो कि RDB की तरफ से जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कि नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी किया गया उसकी लिंक मिल जाएगी, और जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि इस पोस्ट में अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से और ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये वीडियो उन दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।